उसने आज्ञा सच्चाई को में जाने के सच्चाई तान क्या करेंगे आजाद स्वतंत्र करेंगे। असि स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं लेकिन हम गुलाम हैं, अंधविश्वास का मूर्तियों का गुलाम है, रस्म रिवाजों को क्या जी गुलाम है, पाप का गुलाम है, नशे का गुलाम है, हर प्रकार का गंद मंद का से गुलाम है भाई बहनों। लेकिन यीशु आजाद करने आए, सच्चाई को नहीं जानेंगे सच्चाई जान क्या करेंगे। कलाम पढ़िए योना का इंजील 19 बाब 14 से 16 तक पढ़िए। योना का इंजील 19 बाब John chapter 19 from verse 14 to 16। योना का इंजील 19 बाब 14 से 16 तक पढ़िए। ਇਹ ਪਸਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਟਪਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਪਿਲਾਤਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। हालेलुया हालेलुया। मैं पिछले दिनों में जब विषय शुरू किया उसका शुरुआती लफ्ज़ यह है देखो। क्या जी? देखो। इंग्लिश में आते हैं कि बिहोल्ड, देखो, ध्यान से देखो। बहुत सारे खुदा के वचन में जो लिखा हुआ आने वाला समा उस खुदा के वचन उनसे सुनेंगे। पिछले समय पर भी हम कुछ बातें सुनिया है। आज इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में है जो पिलातुस जज के सामने अभी खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस सूली पर चढ़ाने के लिए हुक्म दे रहे हैं। उसको बाहर लेकर जाके उनके सामने ये पेश करके कहा देखो तुम्हारा राजा। लोगों ने बोला उसको मारो। इसी तरह आगे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा गया। बड़ा ध्यान से सारे लोग इस बात को ध्यान रखना, देखो तुम्हारा राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा ही नहीं, राजाओं का क्या जी राजा है। बाइबल में हम अगर पढ़ कर देखें तो पिता परमेश्वर को राजाओं का राजा बोला। पढ़ेंगे हम पहला तीमुथियुस 6:15 पढ़ो। पहला तीमुथियुस 6:15 जल्दी पढ़ो। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पढ़ो। जिन्हों उस वेले सिर विखाएगा। पढ़ो नीचे। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। इधर पिता परमेश्वर के बारे में ये लिखा है कि वो कौन है? राजाओं का राजा। बहुत कुछ लिखा हुआ, एक खास लफ्ज़ आते हैं राजाओं का राजा। यीशु मसीह के बारे में लिखा पढ़ो। प्रकाशवाक 17 का 14 पढ़िए जल्दी। प्रकाशवाक 17 का 14 पढ़िए। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसमें लिखा है कि वो राजा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कौन है वो? राजाओं का राजा। उसी तरह 19 का और जो कि 16 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा। पिता परमेश्वर के बारे में कहा राजाओं का राजा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा। बाइबल में तीसरा पूरी कोई राजाओं का राजा बोले तो संसार में रहने वाला नबूकदनेस्सर राजा, अरतहशस्ता राजा, जिन्हें बारे में लिखा हुआ है कि वो समा वो राजाओं का राजा सी, महाराजा सी, पूरा दुनिया का राजा सी। लेकिन पिलातुस ने
यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के पहले उन्होंने यही बोल कर दिया, तुम्हारा क्या जी राजा। लेकिन उन्होंने बोला साड़ा एक ही राजा है, कौन है? वो सीसर है, वो समय का उन्होंने राजा। उन्होंने यीशु मसीह को राजा करके कबूल नहीं किया। बाद में बताएंगे बाकी बातें। इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बगले गतसमना बाग में प्रार्थना के बाद में उसी जगह पर आके यीशु मसीह को उस समय का याजक और जो पुरानी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, उधर आके उसको फड़ के लेके जा रहे हैं। वीरवार रात पूरा सिर्फ देख सकते हैं कि सुबह तकरीबन वो दिन 6 अदालतों में जगह पर पेश हो गया। 6 जगह पर शाम तक अनन्यास, कयापास, वो तो वो समय का यहूदियों का महाविरोध है। अनन्यास, कयापास, सन्नद्रीन संघ, यहूदियों का जड़ा चुना हुआ कमेटी होते थे, उसके सामने पेश हो गया। फिर हेरोदेस के पास पेश हो गया। पिलातुस के पास 2 बारी पेश हो गया। 6 बारी प्रभु यीशु मसीह को वक्फ अदालतों में यीशु मसीह को पेश किया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। क्या जी? इल्ज़ाम लगाया। हम सबको पता है कि यीशु मसीह तो मरना था। मरने के कारण कई लोग हैं, वो तुसी भी हो। यीशु मसीह को सूली पर मारने का कारण क्या जी? हम भी हैं। हमारे अपराधों का कारण है तो फिर तो, लेकिन कोई ना कोई वसीला बने। यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं थी, लेकिन गुनाह कभी किया नहीं, जानता भी नहीं था, गुनाह है भी नहीं था। निष्कलंकता, निर्मलता, पापियों से न्यारा सी, लेकिन वो हमें अपराधों के लिए देखो प्रभु यीशु सूली पर चढ़ा गया। वो राजा सी, राजाओं के राजा है। वो समय के लोगों ने, खास करके यहूदी लोग जो हैं, जिन्होंने यीशु मसीह जन्म हुआ, जो परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, उन्होंने ये बात नहीं पहुंचा प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता भी है। क्या जी? मुक्तिदाता भी। मुक्तिदाता भी है। एक राजा का उड़ी कर रहे थे, उन्होंने संसार का वो समय अपना राष्ट्र से छिन्न भिन्न हो गया। हुकूमत उन लोगों के पास नहीं थी, एक दूसरे राजा के अधीन हो गया सारे। उन्होंने ये था कि जो मसीह आएंगे, जिड़ा परमेश्वर की तरफ से मुकर्रर किया मसीहा जब आएंगे, वो राजा होंगे, वो आके इन लोगों से लड़ेगा। उस राजा का गुलामी से छुटकारा क्या करेगा जी? मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता सी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे पहले उसका काम था मुक्तिदाता का काम, जो पाप, शैतान, अंधकार की बादशाही से उन्होंने आत्मिक की छुटकारा देना सी। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक छुटकारा क्या करना चाहिए? देना सी। उन्हें गुलामी से बचा के उन्होंने आत्मिक आज़ादी देना था। प्रभु यीशु मसीह जब आया, यही प्रचार हुआ, तौबा करो, खुदादी बादशाहित निड़े। वो बादशाहित सबसे पहले आत्मिक बादशाहित है। जब एक इंसान तौबा करते हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं, पानी और आत्मा से या वचन और आत्मा से जन्म लेते हैं, वो खुदा का बादशाहित में दाखिल हो जाते हैं। ये दुनिया में रह के आत्मिक की बादशाहित में क्या जी? दाखिल हो जाते। कोई शैतान से, साड़ा बाहरी दुश्मन से हैं, कोई शैतान कहते तो बोलते कि बाहर का चीज़ है। क्या जी? बाहर का चीज। ये तो कोई बाहर का चीज़ उसको पकड़ लिया, वाकई ही शैतान है, बाहर का ही है, हमारा नहीं। लेकिन उन्होंने अपने गहरे में सान रखा हुआ। लेकिन यीशु ने ये था आत्म की स्वतंत्रता देना। यीशु ने क्या? सच्चाई को न जाने के सच्चाई तानु क्या करेंगे? आजाद स्वतंत्र करेंगे।
असि स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, लेकिन हम गुलाम हैं अंधविश्वास का, मूर्तियों का गुलाम है, रस्म रिवाजों को क्या जी गुलाम है, पाप का गुलाम है, नशे का गुलाम है, हर प्रकार का गंद मंद का से गुलाम है भाई बहनों। लेकिन यीशु आज़ाद करने आए, सच्चाई को नहीं जानेंगे, सच्चाई दान क्या करेंगे जी, आजाद करेगी। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक राज कायम करने आया, ये समाएंगे ये सारे जिस्मानी राज भी सब कुछ वो अपने हाथ में लेगा। तो वो लोग आज आत्मिक के राज में भाई बहनों धर्मी होकर उसमें प्रवेश हो गया, संत लोग उसके साथ सदा सदा राज करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह आया और देखो तुम्हारा राजा, लेकिन उन्होंने राजा करके यीशु ने कबूल नहीं किया। साड़ा एक ही राजा है, कौन है? यीशु। वो समय का जड़ा राजा है, उन्हें तो गुलामी देते रहते हैं भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या इल्जाम लगाया, आज तक पढ़ने का मुझे समान ही बोलते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर बनाया, जो ना 10:33 पढ़ना नहीं, वो अपने आप को क्या बनाया? परमेश्वर। कोई इल्जाम नहीं है, सच बात है, यीशु परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। यीशु कौन है? परमेश्वर है। हाँ जी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही क्या सी? परमेश्वर था। और वही परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परम, जिसका वसीले से सृष्टि हुआ, सब कुछ संभाला जाते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। क्या जी? वो सच था, खुदा ने खुद बोला ये मेरा प्यारा पुत्र है। क्या जी? ये मेरा प्यारा पुत्र है। 2-3 यहाँ पर खुदा ने खुद बोला मेरा प्यारा पुत्र है। परमेश्वर ने अपना पुत्र को, इकलौता पुत्र को दुनिया में बचाया जाए इल्जाम लगाया, लेकिन इल्जाम में सच बात है, लेकिन उन्होंने उल्टा समझा। उन्होंने इल्जाम लगाया शब्द को खराब कर रहे हैं, शब्द को अशुद्ध करते। शब्द क्या जी? जिस दिन में कोई काम नहीं करना, प्रभु का बंदगी करना है, वो समा एक शनिवार का दिन से काम नहीं करना। सो प्रभु यीशु मसीह तो काम करते थे। कैसा काम करते थे? उस दिन शब्द के दिन में खुदा का भवन में भी जाते थे, उधर जाके बीमारों को चंगा करते थे। एक गुबड़ी आवृत्ति उसको चंगा किया, और भी कई लोगों को चंगा किया। बोल देंगे शब्द को क्या करते हैं? अशुद्ध किया, शब्द को अशुद्ध किया या तोड़ते हैं। यीशु ने बोला कि मैं तो शब्द का भी प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। क्या तुम्हारा कोई गधा है, कोई जानवर है, खूह में डगे तो शब्द का दिन उधर से उठाएगा जाए या कितने उड़ी करेगा? एक जानवर को इतना खतरा है तो शब्द का दिन। कितने सालों से दुखों में शैतान से झगड़े हैं, उन्होंने आजाद करना ये करना योग नहीं है, उन्होंने शब्द में अच्छा काम किया। हालेलुया हालेलुया। इल्जाम लगा लिया। वो बोला कि इसने बोला जड़ा खुदा का भवन है, कितने सालों से बनाए हुआ खुदा का जो भवन है, उसको 3 दिन में क्या करेंगे जी? खड़ा करेंगे। लिखा है कि मैं उसको तोड़ूंगा, 3 दिन में क्या करूंगा जी? खड़ा करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि इस मंदिर को तोड़ो, मैं 3 दिन में इसको बनाएंगे। क्योंकि भवन में खड़े होकर बोला था, लेकिन उसने बोला था ये मंदिर तोड़ो। क्या मंदिर? मेरे शरीर को क्या करो? लोग मारने के लिए आए थे, लोग मारने के लिए आए। बोला कि मैं सूली पर मरूंगा, एक तीसरा दिन जी उठो। मरूं, मैं जी उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने इल्जाम लगाया ये खुदा का हक को तोड़ने के बारे में। यीशु मसीह ने बोला ये गलत सी, ये सच नहीं थी। उसने बोला कि ये पापियों के साथ खाता पीता है, इल्जाम लगा लिया। क्या जी? लेकिन ये खुद ही सारे खाने पीने वाला सी, यीशु मसीह को इल्जाम लगाया ये खुद भी क्या जी? खाने देखो सारा काम भी ऐसे कई बार इल्जाम लगाता है। एक बेटा है, इधर बैठे हैं, 3 हफ्ते इधर आया, 14 हफ्ते बोलते हैं इधर जवान लोग गवाही नहीं बोल रहे हैं। कौन गवाही बोल रहे हैं? क्या जी? सब को बुजुर्गों, और कोई कलसिया में जाएंगे, उधर कोई ज्यादा जवान बोले तो बोलेंगे इधर कौन है? जवान है। इधर जवान ही बोलते, बुजुर्ग नहीं बोलते। बस ये
वो खुद खाने पीने वाला था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं, खाने पीने वालों के साथ है, लेकिन यीशु मसीह पापियों के साथ बैठते थे, क्या चीज़ खाते थे, क्या चीज़ पीते थे। ये नहीं कि यीशु मसीह शराब पिया किधर भी नहीं लगा, लेकिन उन्होंने नाल बैठते थे उन्होंने बचाने के लिए। हालेलुया, उन्होंने नाल बैठा, उन्होंने बचाया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि बीमारों को, डॉक्टरों को क्या जी लोड़ है, पाप का मरीज है। जहाँ कभी भी तुम रहते हो, परमेश्वर चाहता है कि ताड़ा वसर से लोग बचाए जाए। तुझे पहाड़ों में जाकर बैठ कर संत में तुम बच गया, पहाड़ों में चले जाओ, उधर जाकर बैठे तो हो सकता है तुझे अपने आप को संत समझते होंगे, लेकिन दूसरे लोग कभी भी संत बन नहीं सकता। हम पापियों के बीच में रहते हैं, घर में। कलाम में क्या लिखा, कलाम में ये लिखा है कि पढ़ेंगे, खुदा दे जबूर पढ़ो, जबूर 37, जबूर 37 पढ़ो। और उसकी तीसरा आयत पढ़ो। हाँ जी जल्दी पढ़ो। दुष्ट उधार लेंदा, नहीं 37 का दूसरा आयत पढ़ो। चलो बेटा, दूसरा आयत नहीं पढ़ा आपने? नहीं या तीसरा पढ़ो। यहोवा उते भरोसा रख ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰ, हाँ। देश ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਉਤੇ ਪਲ। हालेलुया, हालेलुया। वो उसके अंदर कई दुष्ट लोगों के बारे में लिखा, उसके बारे में ना कुड़ो, दुष्ट के बारे में क्या जो ना कुड़ो, कुधर्मी लोगों के बारे में हक न जा। देश में रहो, उन्हें तो बीच में रहना है। नौकरी करने का अलग बीच में रहो, नौकरी उन्हें तो बीच में है। परिवार में ना बचे हुए लोग हैं, वो ताड़ा देश है, घर ताड़ा देश है, वो इलाका ताड़ा देश है, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री सारे ताड़ा देश है। उधर रह कर सच्चाई तो चलना, सुल्तान लेकर दूसरे लोग भी सच्चाई में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु पापियों को साथ प्यार किया, उन्हें तो नाल बैठे इल्जाम लगाया ये पापियों के साथ बैठ के खाते, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि मैं उसके लिए आया। उन्हें बोला मैंने आपको बोला नहीं, उन्हें बोला कि अपने आप को राजा बोलते हैं, यीशु मसीह राजा ही नहीं बल्कि कौन है, राजा, तो राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जी, ये झूठ के लिए कई गवाहियां खड़ा कर दिया, अदालत में क्या किया, गवाहियां यीशु खड़ा मसीह को क्यों मारना, गवाहियां खड़ा किया। लेकिन कलाम लिखा है गवाही, मत्ती 26 59 से पढ़ो, मत्ती 26 उसका 59 से पढ़ो 59। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਢੂੰਡਦੀ ਸੀ, हाँ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭੀ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਹਾਂ। ਪਰ ਉੜਕ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ बस ਇਹਨੇ इसमें लिखा है कि बहुत सारे झूठी गवाही खड़ा किया, लेकिन सबूत नहीं नहीं मिला। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर ये सारे इल्जाम लगाया, लेकिन 7 बारी पिलातुस जज ने, तकरीबन 7 बारी, मुझे पढ़ने का यहाँ नहीं, तो एक बारी भी कम से कम पढ़े होंगे। पिलातुस ने बोला इसमें कोई गुनाह नहीं है। पिलातुस ने क्या बोला, इसमें कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने बोला कि ये सब झूठ है, मैं उसमें कोई भी कसूर, वो तो सब कुछ जानने वाला से, बोलते उसमें कोई भी कसूर नहीं। सिर्फ अभी सोना नहीं कोई, क्या जी, अभी कोई सोना, शैतान को ना बाड़ो, इधर भी शैतान आते हैं, स्वर्गीय स्थान में भी शैतान चले जाते हैं, उधर वो ऊपर सुधाड़े को क्यों नहीं आएंगे इधर। इसलिए कई लोग बोलते मेरा सुर तो बड़ा पार है, हाँ जी, शैतान को डांडो, पूरी पार उतरेंगे ताड़ा भी उनका सारा पार। हालेलुया, हालेलुया। पिलातुस ने तकरीबन 7 बारी बोला इसमें कोई गुनाह नहीं है। हाथ भी धोया सबके सामने, क्योंकि थोड़ा डर भी आते थे उसको। खुदा के वचन में लिखा है कि तकरीबन 7 लोगों ने खुदा के साथ मिला के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला ये निष्कलंक है, ये धर्मी है। शैतान भी बोला ये खुदा का पवित्र पुरख है। कौन?
शैतान भी बोला। कौन बोला? शैतान ने बोला। शैतान भी बोला। शैतान भी जानता सी। बड़े लोगों ने बोला सबका नाम बोलने की लोड़ नहीं। पिलातुस अदालत में सबूत हो गया, कोई गुनाह नहीं किया। नहीं, लेकिन फिर भी पिलातुस ने अपना जमीर को बेच दिया। अपना जमीर को भेज दिया। उसका पत्नी आके अदालत में बैठने में आके सुला दिया, इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, इसके ऊपर हाथ ना उठा। मैंने आज दर्शन देखा, मैं बड़ा घबराहट हो गया। धर्मपुर के ऊपर कोई हाथ नहीं रखना, मैं बड़ा परेशान हो गया। तो अपना घरवाली की बात भी नहीं मानिया, अपना जमीर की बात भी नहीं माना। नहीं मानिया। वजह क्या था? खुदा पागला में बढ़ गए तो लोगों को खुश करवाना चाहता सी, लोगों को खुश करवाना। यहूदियों को खुश करवाना चाहता सी। वो सीसर उस वक्त का राजा को क्या करना सी? खुश करवाना चाहता था। क्योंकि यहूदी ने बोला साड़ा और कोई राजा नहीं, सीसर है। ये सीसर का जगह पर राजा बनते हैं, हमारा सीसर राजा है। ये और अपने आप को राजा बोलेंगे, इसका मतलब राजा के खिलाफ है। राजा को पता चलेगा सीसर के खिलाफ एक और राजा खड़ा हुआ, इसको वैसे छोड़े तो सीसर को पता चलेगा तो इसका भी गद्दी जाएगा। अपना तख्त का, अपना हवदे को डरा, सीसर को डरा, लोगों को कुछ करवाना चाहता, अपना जमीर को भी बेचा, अपना पत्नी का सुलह को भी क्या है नहीं माना। आज भी ऐसा है, लोग परमेश्वर के पास आते हैं, आना नहीं चाहते हैं। सच्चाई को जान लिया, तौबा करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए, दुनियादारी से अड्ड होना चाहिए, प्रभु ने कबूल करना चाहिए, प्रभु को कुछ करवाना हो। वो जानते हैं। पिलातुस जाना, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। एक बारी यीशु मसीह ने बोला मैं सत्य का गवाही देने के लिए आए, पर तो सच्चाई क्या है? सवाल पूछा, सच्चाई क्या है? लेकिन उत्तर के लिए उड़ीक नहीं किया। बोला सच्चाई क्या है? यीशु मसीह को बोलते सच्चाई क्या है? लेकिन उत्तर का उड़ीक नहीं किया। कई लोग सच्चाई को जानते हैं, कई लोग सच्चाई का जानना नहीं चाहते हैं, इसने सब कुछ करके इनकार कर दिया। भाई बहनों, कलाम लेके आए कि यीशु मसीह के जमाना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को कुलम कुला इकरार करना नहीं चाहा, क्योंकि कलाम लिखा कि दुनिया का और इज्जत को परमेश्वर के इज्जत से ज्यादा क्या क्या जी चाहा। मैं खुदा को कबूल करेगा, बपतिस्मा लेगा। करता भी कि युगना को बड़े लोग बपतिस्मा लेकर, कई लोग बपतिस्मा नहीं लिया क्योंकि समाज को डरते थे। उन्होंने पता सी यीशु मसीह का चेला नहीं बनना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना नहीं चाहते हैं, समाज से बाहर हो जाएंगे। क्या जी? समाज से बाहर हो जाए। सोना नहीं, अभी भी सो रहे। मैं नाम बुला के मैं दर कड़ाई करवाएंगे पावे तो 50 साल का बंदे भी उधर हो। स्कूल में बच्चे बैठ के सोए तो मास्टर क्या करेगा? या कान पकड़ेगा या क्या मुर्गा बनाएंगे? तन में मुर्गा भी बनाएंगे। हालेलुया। पूरे कलशा जोड़ के नहीं जाना तुझे। हम तो गुरु भी हैं, मतलब हम शिक्षा देने वाला भी है। याद रखो, दुनिया का इज्जत बड़ा समझा, यीशु ग्रहण किया, इकरार नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा को सुलह को यह भी समझ लिया, क्योंकि वो लोगों से क्या करता सी? दूसरी गल पवित्र आत्मा का खिलाफ अकड़ सी। जब स्तिफानोस प्रचार किया, लोग खिलाफ हो गया। स्तिफानोस ने क्या बोला? रसूलों का करता 7 का 51 पढ़ो, रसूलों का करता 7 का 51 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हे हठीले, ये हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, हाँ। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। पढ़ो। हे हठी अते मन, ये हठीले अते मन अते कान दे बेसुनती लोगो, मन तन के बेसुनती लोगो, बेसुनत सुनत नहीं किया। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। देखा कि जब स्तिफानोस प्रचार करते थे, लोग क्या प्रचार करते थे? अब्राहम से बाप दादियों से लेके वो प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह तक। वही है जड़ा प्रभु यीशु मसीह ताने बचाने के लिए दुनिया में भेजा है। जो लोग आने यहूदी लोग गैर जाति नहीं, अपने लोग दांत पीस के दांत, उन्होंने देखा, क्या देखा? उसका चेहरा फरिश्ता जैसा क्या करता सी? चमकते
ऐसा बुद्धि था, ज्ञान था। उन्होंने जितने सवाल पूछा, इन्होंने ज्ञान और बुद्धि के सामने वो खड़े भी, उन्होंने ऐसा चलाया कि हम हार रहे हैं। क्या जी? हम जब बस दूसरों से गल्ला करते प्रभु के बारे में, लोग जानेंगे तुम नहीं बोल रहे, पवित्र आत्मा बोल रहा है। यीशु ने बोला कि लोग दाढ़े खिलाफ हो जाएंगे, जब समाजों में खड़े हो जाएंगे, सवाल जब करेंगे प्रार्थना के, खुदा तू ही गल कर। क्या करो? वही गल कर। तुम अपना सम से नहीं बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा। पवित्र आत्मा बोलेगा, तन उत्तर देगा, वचन देगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा तो बेसुनत लोग है, तेरा दिल का कतन नहीं, कलाम लिखाएंगी अपना दिल का कतन ना करो। दिल का क्या करो? खतना करो। कतना। पत्थर दिलों को खुदा दूर करेगा, पवित्र आत्मा नरम दिल देगा, लेकिन कतना नहीं हुआ। पत्थर दिल है, किसी पवित्र आत्मा का विरुद्ध होए, पवित्र आत्मा कहेगा जी जब से खुदा की आवाज को नहीं मानेंगे, तौबा नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, कलिसिया में रहे कभी खुदा के संतों को से वचन मिल रहे हैं तो उसी उसका खिलाफ बोलेंगे, बैठ के कुछ कुछ करेंगे, एक दूसरे को करते रहेंगे, पीठ दिखाओगे तो पवित्र आत्मा का विरुद्ध है। इसमें लिखा है कि फिर तो उसने क्या किया? सच्चाई को जान लिया, यीशु मसीह को सामने है, 7 बार आमने सामने देख लिया, उन्होंने पता चला ये निष्कलंक है। कौन है जी? निष्कलंक है। हाँ, ये राजा है, ये मसीहा है। ये वही लोग नहीं जाना, लेकिन ये जाना, इतना नजदीक जानकर भी, तलाश सब कुछ करके भी भाई बहनों उसको ग्रहण नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे खुदा का धन्यवाद करो जिन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, उन्होंने परमेश्वर का पुत्र दिया, उन्हें का हक दिया। ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए साढ़े नाल बड़े मिशन के लोग भी हैं। यहूदियों को मिशन के लोग समझ लो। यहूदी लोग कौन है? हम बोलते हैं मिशन के लोग हैं, बड़े बड़े गिरजा है, मिशन के लोग हैं, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े लंबा चौड़ा पा के, वो चौड़ा तोबा वाले भी पाने लगा। एक समय हमारा केरला में होता नहीं, सुनो, बड़े बड़े पादरी चौड़ा पाने वाले के बीच में लोग तौबा कर दिया, बपतिस्मा लिया, चौड़ा उतार दिया, चौड़ा उतार दिया। इधर सीएनए से एक पास्टर हमारे साथ मिला सी, उसका नाम था जोनाथन अंसारी। क्या जी? जोनाथन। के सामने पादरी सी, सच्चाई को जानते थे, वो तौबा करके बपतिस्मा और लेके बस वो मिशनों में जाकर काम करते थे। आज भी ऐसे बड़े लोग हैं, बाइबल कॉलेज में पढ़ के पेंटेकोस्ट लोग हैं, नाम का कलिसिया में जाकर पादरी बने, अभी भी है, ये अमृतसर में भी है, क्योंकि कोटी मिलेगा, अवधा मिलेगा, बड़े बड़े चौड़े मिलेंगे, और टोपिया। क्या जी? बड़े बड़े आसमान तक पहुंचने वाला टोपिया। यीशु मसीह को टोपिया नहीं सी, यीशु मसीह को एक ही टोपी इधर दिया गया, कांटों का ताज। क्या जी? कांटों का ताज। अच्छा जी, वो बंदा इधर हमारा चर्च इसके अंदर थे, कभी कभी बाहर 1-2 तंबू लगा के इधर बैठते थे, सारे इधर कीचड़, इधर सिस्टर जी वगैरह जगह बैठते हैं, उधर एक माले का सारा गंद इधर छुट देंगे, इधर सूर सी, इधर क्या सी? सूर होते थे। पुराने सारे लोगों को पता है, ये इलाका ऐसा ही है। सो इधर से इतवार के दिन सफाई करके गिरजा लगाते थे वो पादरी, उसको हौली हौली पता चला कि मैं गलती कर रहे हैं, मैं सच्चाई को जान के किधर जाकर फंस गया, वो उधर गिरजा करके इधर आते थे, वो तो जल्दी खत्म हो जाना, फिर क्या करते थे? इधर आते थे, चौड़ा पाके आते थे। बाद में मेरा वाकफ हो गया, बोला कि मैं आपका अनुभव वाला बंदा, लेकिन मैं फंस गया। क्या हो गया? मैं फंस गया। वो छोड़ दिया जी। क्लारेंस रोड में इसको गोटी सी, बिशप के साथ इसका असिस्टेंट बिशप सी हो, थोड़ा पैर में थोड़ा सा लंगड़ापन सी, वो बोलते हैं कि मैंने कोई गोली लगा सी, पता नहीं ऐसा हो गया। चलो ऊपर रहते थे, उसकी पत्नी भी इसी, बच्चे भी इसी। आने लगा, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन क्या किया जी? छोड़ दिया। मेरा घर में रहा, एक दिन अपना चौड़ा उतार के मुझे दे दिया, चौड़ा उतार के। उतारा, बोलता है तुसी रखो या मैं रखूँगा, मैं और कोई काम के लिए तो मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहूँ, कोई सुनने वालों को टॉस ना लगे, नाम के ईसाइयों को। बोलता मैं ये चौड़े से और कुछ बना लूँगा चीज़। चौड़ा उतार दिया जी,
केरला में भी ऐसे बहुत सारे पादलों को चौड़ा उधार के सिंपल कपड़ा पहन के प्रभु का सेवा में आ गया। वो भी आ गया जी, मेरे साथ बड़े मीटिंग किया मजरा रोड में, बड़े बड़े मैंने कन्वेंशन रखा। वो अच्छा प्रचार करने वाला बंदा सी, हाथ में पाया हुआ बंदा भी सी, लेकिन उधर बैठ गया सी। इधर आया, मैं उसको हाथ रख के प्रार्थना किया, इधर अपना चलो हमारे मेरे साथ बड़े देर रह गया। चलिए हम उसको रोटी पानी बना के देते थे, उन्हें देखभाली ऐसी करते थे। बाद में ऐसी उसको इधर हमारा सेवा बड़ा थोड़ा सी, मुझे पता सी खुदा इसको इस्तेमाल करने वाला एक बंदा है। उसको मैंने दिल्ली में भेजा, उधर पास आर इब्राहिम हैं हमारे रिश्तेदार भी सेवा, उधर भेजा। उन्होंने उसको पतना भेजा, लेकिन उसका अंदर जड़ा होता है ना चोले का, वो छोड़ा, इसकी आत्मा गया नहीं सी, इसकी आत्मा गया नहीं। उन्होंने एक नया तरीका पेंटेकोस्ट लोगों के बीच में कर दिया। पहले ये छोड़ा किधर सी, मिशन वाले, किधर मिशन वालों, हम बोलते थे मिशन होगा। इन्होंने एक नया तरीका, क्योंकि उन्होंने मिशन में रह के सब कुछ पता सी, पादरी कैसा बनना, बिशप कैसा बनाना, टोपियाँ कैसा रखना है, ये सारे सिस्टम उसको पता सी। उसने तौबा वाले के बीच में एक नया सिस्टम कर दिया। किसी को बिशप बना लिया, किसी को आर्चबिशप बना लिया, किसी को डंडा पकड़ा दिया, किसी को टोपियाँ रखवा लिया। सबसे पगड़ा पंजाब में उसने एक काम शुरू किया। क्या जी, क्या जी, चौड़े वाला तौबा वाले पादरी उसने शुरू कर दिया। जिसने शुरू कर दिया है वो भी आगे, इसको छोड़ के वो भी आगे मसा करने लगा जी। 20,000 रुपया, 50,000 रुपया तन चौड़ा पहनाएंगे तन पादरी। आज वो सिस्टम सारे ये चौड़ा पा के पंतकोस लोग भी क्या करता जी। अभी मैं बोलने करते एक समाज इसको ट्रेडिशन करके छोड़ा हुआ, वो दोबारा आरे कलाम लिखा कि आज़ादी के लिए तुमको आज़ाद कर, दोबारा गुलामी में ये यहूदी लोग भी एक प्रकार का मिशन वाले बोलते, मिशन वाले सी। कौन सा, मिशन वाले। ये लोगों के पास शराह है, कानून है, गिरजा है, सब कुछ है, लेकिन कोई फकी वरीसी खुदा के वचन के अनुसार चलता ही नहीं थी। ये लोग क्या करते थे, खुदा की आवाज का खिलाफ करते थे। खुदा की आवाज का खिलाफ वचन नहीं है, वचन के खिलाफ। मसीह आया, बोलते ये मसीह नहीं, ये झूठा मसीह है, ये बेलज़बूल शैतान से काम, इसको विरोध किया, सूली पर चढ़ाओ। यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, लेकिन मैं आपको आज इधर से आगे बढ़ा कर मुकाने चाहते हैं, लेकिन इधर पिलातुस ने यीशु मसीह को लास्ट में बाहर लेके आके बोला, देखो तुम्हारा क्या जी बादशाह, देखो तुम्हारा बादशाह। लेकिन 19 बार पहले आयत में लिखा कि कई बार ही प्रकट हो गया। एक बार ही उसको बाहर निकाल के बोला, उसको क्या पढ़ो, 19 का पहले आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਸੋ ਤਦ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋੜਰੇ ਮਰਵਾਏ हाँ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ हाँ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਤਦ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ 5 आयत एक बार और पढ़ो। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, देखो इस ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ ले क्या जी, राजा करके बैंगनी कपड़ा कांडे का ताज और रख के उसको मगोल किया। सिपाहियों ने उसको मारा भी है डंडा लेके, उसका हाथ में डंडा भी पड़ा इसी, मगोल किया, मजाक किया। बोलता देखो इस मनुष्य को। बाद में बोला राजा, पगले क्या बोला, इस मनुख नु, देखो इस मनुख नु। वाकया ही रब मनक बन के आया सी। वो तो माहौल करता सी, ये बेचारे को देखो, क्या जो ये बेचारे को देखो, ये लाचारे को देखो, चुड़ाना मेरा हाथ में, ये अपने आप को राजा बोलता है, ये बेचारे को देखो, इसके साथ वाले को देखो, ये भी नहीं, ये सारे बच गया। कमजोर लोगों को देखो, वाकया ही हम लाचार था, हम कौन था, लाचार थे, हम गरीब था, कंबाल था। बोलते ये बेचारे के देखो कमजोर, ये तो बोला था अपने आप को बचाएंगे,
ये तो बोला था कि सबको बचाएंगे, वे अपने आप को बचा नहीं सकते। नहीं सकता। ये लाचार है जी, कमजोर है। देखो एक कमजोर बंदा, भाई बहनों, यीशु कौन था? यीशु कौन था? राजा। शकरिया 9 का 9 में लिखा कि देखो तुम्हारा राजा आ रहा है, वो जयवंत है, वो धर्मी है, गधे का बच्चे, गधा और गधे के बच्चे को परो के आ रहा है। राजा उनका राजा है, अपने आप को अधीन करके मन को बन के आया, वो खुदा मन को बन के आया। वो तो गधे के बच्चे को परो, वो राजा है, लेकिन अपने आप को हलीम करके अपने आप को आया। कदे वास्ते? आप कमजोरों को तगड़ा बनाने के लिए, हालेलुया। आप लाचारों को अपना बंदा, अपने परमेश्वर के लोग बनाने के लिए मगोल किया। देखो ये लाचार, ये मन को नहीं, देखो परमेश्वर मन को बन के आया, बिचौला बन के आया, ताकि परमेश्वर के साथ इंसान का चालो के दाने बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में बोलते यही राजा है। ये कौन है जी? राजा है। हमारा यीशु कौन है? वो मुक्ति देने वाला राजा है। वो साढ़े वाद से मरने वाला वो राजा, मुक्ति दादा होके साढ़े वाद से मरया। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा वो गए साढ़े वाद से मरया ही नहीं, जिंदा होके आज जिंदा राजा आ गए, प्रभु है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। वो तो एक जिंदा प्रभु है। धन्यवाद। मैं कदम करने जा रहे हैं, सलीब को ऊपर मजाक उसको बोला कि पिलातुस ने लेके जाओ, क्रूस पर चढ़ावो। सिपाहियों ने एकदम उसको मारा कुटा, था नहीं पता सलीब देता क्या, गोलगोतों पर गया, उधर लगा लिया। सलीब के ऊपर 3 भाषा में लिखा हुआ सी। सलीब ऊपर क्या जी? क्या जी? इब्राहिम। कौन है? यीशु। यीशु राजा है। क्या जी? यीशु राजा है। यीशु यहूदियों का क्या जी? राजा है। राजा है। वो लिखा है, लोगों ने जाकर बेनती किया ये ऐसा नहीं लिखवाना, ये तो ये कहा है यहूदियों का क्या जी? राजा है। राजा है। लेकिन पिलातुस ने क्या लिखाया? जो लिखा सो लिखा। सो लिखा, मिटा नहीं पाया। ये सचमुच राजा है। 3 बोली में थे, 3 बोली में था। एक यूनानी बोली में, इब्रानी बोली में थे, एक अरामिक बोली में थे, एक लैटिन बोली में थे। 3 बोली में लिखा हुआ। जरा इब्रानी बोली था, बोलते वो समय का संसार का बोली था। वो समय का आम दुनिया का क्या सी बोली सी। आरामी की बोली था, परमेश्वर का लोगों का बोली सी। किसका बोली सी? परमेश्वर के लोग। परमेश्वर का लोगों का। बाइबल आराम में बोली में लोग बोलते थे। हम लिखा लैटिन होते शाही बोली था, राजा इस्तेमाल करने वाला सी। अर्थ ये था, ऊपर यीशु मसीह राजा है। क्या जी? किसका राजा? हमारा तो राजा है ही है। जरा यीशु मसीह को बोल के वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा राजा है। लेकिन वो सारे दुनिया का भी बोली ये समझते हैं सारे दुनिया का राजा है। सारे दुनिया का बोली में लिख लिया, बोलते यीशु सारे दुनिया का राजा है। वो शाही आप जो की बोली में भी लिखा था, बोलते यीशु सारे दुनिया का राजा के ऊपर वो राजा दी राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करिए। उन्होंने बोला कि क्या जी, मैं इसको कबूल करते नहीं। क्या आज आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या? यीशु आपका कौन है? यीशु आपका कौन है? उन्होंने बोला ये हमारा मुक्तिदाता है नहीं, ये हमारा मसीहा है नहीं। उन्होंने बोला कि ये हमारा राजा, लेकिन आपके लिए कौन है? क्या तुम पिलातुस जैसा सच्चाई को जानकर कबूल नहीं करते हैं? अपना जमीर को खुदा ने बड़े बड़े काम करके भी आपको प्रकट किया, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु प्रभु है, कबूल नहीं किए तो आज अपना जमीर को बेचो ना, इनकार न करो, बोलो यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरे लिए मारा गया है। ये ना बोलो मैंने कोई वास्ता है ही। जरा तो ये काम करो, इनकार करेंगे। लिखा कि एक दिन परमेश्वर अपने पिता के सामने, यीशु अपने पिता के सामने मैं तेरा इनकार करूंगा, इनकार नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। साढ़े लिए कौन है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया? बोलो तू ही मेरा प्रभु है, आमीन। हम तेरे प्रजा के राजा है तो हम उसका क्या जी? प्रजा। वो हमारा प्रभु है तो हम उसका प्रजा, हम उसका अधीन रहेंगे।
एक दिन ऐसा आएंगे, यीशु राजाओं का राजा होकर दुनिया में आएगा। हालेलुया। आज आत्मिक राज्य में हम उसका प्रजा है, लेकिन उसने पूरा दुनिया में 1000 साल राज आएगा। उसके बाद में सदा का युग में संत लोग परमेश्वर को उसके साथ राज करेगा।